एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार है और आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर स्थित है और ये विश्व के कितने बड़े महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सबसे पहले देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका का मैप आपके सामने दिया हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका का जो मैप दिया गया है, ये रहा नॉर्थ अमेरिका का मैप, जिसमें क्या आता है, कनाडा है, यूएसए है और मेक्सिको है। देन और भी छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर, ये अमेरिका में आते हैं। इनको मेक्सिको से और पनामा तक के बीच में इनको मध्य अमेरिका के अंतर्गत भी बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका ये रहा और ये नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आ गया। अलास्का भी नॉर्थ अमेरिका का ही एक भाग है। और अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी, 1492 में की थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो अलास्का से पनामा नहर तक के भूभाग के अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। देखिए ये अलास्का वाला क्षेत्र है और ये रहा, देखिए यहाँ पे ये पनामा वाला क्षेत्र, ये रहा पनामा वाला क्षेत्र। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए, उत्तरी अमेरिका का जो कुल 10 देश माने गए हैं, जिसमें से 3 प्रमुख देश हैं, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। अभी मैंने कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की लोकेशन आप लोगों को दिखा दी है। अब आगे चलते हैं। देखिए, मेक्सिको की दक्षिणी सीमा से पनामा नहर तक 7 छोटे छोटे देश हैं। इन्हें मध्य अमेरिका भी कहा जाता है। अभी मैंने बताया था कि ये देखिए मेक्सिको वाला क्षेत्र है और यहाँ पर ये पनामा वाला क्षेत्र है। इसके मध्य में छोटे छोटे देश हैं जिनको हम लोग मध्य अमेरिका कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि यूएसए और कनाडा की सीमा 3 चीज़ों से संयुक्त रूप से लगती। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? 49 डिग्री अक्षांश रेखा, ग्रेट लेक्स है, सेंट लॉरेंस नदी है। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी 5 झीलें आती हैं, देख लेते हैं उनके बारे में, फिर आपको मैप में दिखा देंगे। देखिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये क्रमवार है। देखिए, पश्चिम से पूर्व कैसे चलता है, अभी आपको मैप के थ्रू बता देंगे। देखिए, सबसे पहले सुपीरियर झील है, ये ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। हुरान झील है, मिशिगन झील है, ये पूरी तरीके से अमेरिका में। एरी झील है, उसके बाद ओंटारियो झील है। आइए चलते हैं मैप की ओर। देखिए, ये आपके स्क्रीन पे जो है मैप दिख रहा है। इसमें देखिए ये ग्रेट लेक्स बनी हुई हैं। ये क्षेत्र है ग्रेट लेक्स वाला, जिसमें से 5 झीलें आती हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरन है, इरी है और ओंटारियो है। इरी झील जो है सबसे प्रदूषित झील में मानी जाती है और सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की झील मानी जाती है। उसके बाद 49 डिग्री, देखिए 45 डिग्री नॉर्थ है, 45 डिग्री नॉर्थ है। और यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये 49 डिग्री। तो कनाडा और यूएसए की 49 डिग्री और 45 डिग्री बाउंड्री सेलेक्ट करती है, प्लस ग्रेट लेक भी बाउंड्री निर्धारित करती है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर देख लेते हैं। पश्चिम वाला भाग ये पड़ता है और पूर्व वाला भाग ये करता है। तो ये जो ग्रेट लेक्स है यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हैं। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट लेक्स के पास औद्योगिक नगर काफ़ी सारे बसे हुए हैं। 4 प्रमुख औद्योगिक नगर निम्नवत हैं। सुपीरियर में है डुलूथ है, मिशिगन में गैरी और शिकागो है, एरी में डेट्रॉयट है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल उद्योग है। ऑटोमोबाइल उद्योग के अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं? जैसे कि गाड़ी वाले सेक्टर, कार वगैरह वाले सेक्टर जो है ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योग वहीं पे लगाए जाते हैं जहाँ पर उनको पर्याप्त पानी की व्यवस्था मिल सके या वहाँ का एटमॉस्फेयर मिल सके, जिसके कारण क्या हो कि बाहर से कोई चीज़ इम्पोर्ट ना करानी पड़े, या मतलब दूसरे जगह से उनको कोई चीज़ इम्पोर्ट ना करानी, दूसरी जगह से कोई चीज़ उनको मंगानी ना पड़े, जिसके कारण समय और कॉस्ट बचे। देन उसके बाद ग्रेट लेक्स के आसपास का इलाका काफ़ी उपजाऊ है, इस कारण यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान में, जिसमें पेरी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ज़्यादातर ये आता है कि पेरी घास कहाँ पे पाई जाती है। तो घास के मैदान में पाए जाते हैं, इन मैदान में, जिन्हें हम लोग पेरी कहा जाता है। और शिकागो एक प्रमुख शहर है। शिकागो के बारे में हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। शिकागो में स्वामी विवेकानंद गए थे। उसके बाद पेरी शीतोष्ण घास का मैदान है। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है। रियो ग्रांडे नदी मेक्सिको के और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है और अंत में मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। देन उसके बाद मेक्सिको और
संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में मैंने दिखाया था कि कहाँ पर स्थित है। कनाडा के उत्तर में ग्रीनलैंड राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का क्षेत्र है। ये एक यूरोपीय क्षेत्र है। कनाडा के उत्तर में ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है और ये एक यूरोपीय देश है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। रॉकी पर्वत श्रेणी जो है कनाडा से प्रारंभ होकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। आइए देख लेते हैं रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है। देखिए आपके सामने एक मैप और रखा हुआ है। देखिए ये रहा रॉकी माउंटेन का भाग है, जो कि ये अलास्का से लेकर यहाँ तक आता है मेक्सिको तक। ये रॉकी पर्वत का भाग है। चलिए देख लेते हैं। अलास्का श्रेणी अलास्का में स्थित है। अलास्का के बारे में हमने बता दिया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले है। यही उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। कनाडा में 4 झीलें हैं, जिस पर जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमवार है। ग्रेट बैरियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का झील और विनिपेग। उत्तर से दक्षिण की तरफ किस तरफ होगा? देखिए ये वाला क्षेत्र उत्तर में आएगा, ये वाला क्षेत्र उत्तर में आएगा और ये वाला दक्षिण में आएगा। तो इस तरीके से ये लेक चलेंगी। उसके बाद देखिए इस तरीके से ये लेक स्थित है। उसके बाद हम लोग चलते हैं। कनाडा के उत्तर में हडसन की खाड़ी है, जो कि तीनों तरफ से धरती से घिरी हुई है। आइए देख लेते हैं हडसन की खाड़ी कहाँ पर है। देखिए ये लिखा हुआ बे ऑफ हडसन, ये रही हडसन की खाड़ी। और आप देख रहे हैं मैप में कि ये तीनों ओर से जो है पृथ्वी से घिरी हुई है। इसके आसपास कोई समुद्री बाउंड्री ज़्यादा अच्छे से टच नहीं कर रही है। वैसे तो हडसन की खाड़ी की जैसे कि ये वाला क्षेत्र यहाँ से समुद्र की ओर जा रहा है, पर देखा जाएगा तो सिर्फ हडसन की खाड़ी जो है चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।